झारखंड सरकार की तरफ से लॉकडाउन के दौरान वाहनों के साथ मूवमेंट को लेकर जारी किए गए ई पास के सिक्योरिटी पर सवाल किया जाना लगा है। साइबर से जुड़े कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। विशेषज्ञों ने इस साइट को सुरक्षित नहीं माना है। राज्य में लंबे समय तक साइबर के क्षेत्र में कार्य करने वाले साइबर पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत कुमार का मानना है कि जिस तरह से इस ई पास का साइट बनाया गया है तो शायद साइबर सुरक्षा के ख्याल में ठीक नहीं है। विनीत ने इस साइट के बारे में कई ऐसे बातें बताई जो चौंकाने वाली है। आइए एक बार विनीत की जुबान से ही सुनते हैं कि आखिर ई पास के साइट पर क्या कमियां हैं। नमस्कार, मैं विनीत कुमार, अध्यक्ष साइबर पीस फाउंडेशन हूँ। अभी झारखंड सरकार ने जो वेबसाइट epass.jharkhand.nic.in स्टार्ट किया है ई पासेज जनरेट करने के लिए, उसके बारे में मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। और मेरा इनफैक्ट ये मानना है, कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में कुछ कमियां भी बताई हैं, क्योंकि हम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो साइट में एक्चुअली कुछ कमी पाई गई है, जो रूटीन ब्राउजिंग में कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बताया है, जैसे कि वन टाइम पासवर्ड, OTP इनेबल्ड इनफैक्ट वेरिफिकेशन नहीं है लोगों का। कोई भी रैंडम इनफैक्ट नंबर्स डाल करके आप आइडेंटिटी कार्ड में आप पासेज जनरेट कर सकते हैं, रैंडम नेम डाल कर पासेज जनरेट कर सकते हैं। वो इनफैक्ट एक मेरे हिसाब से एक सिक्योरिटी फ्लॉ है और इसे इमीडिएटली झारखंड गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, ताकि कोई भी इस पोर्टल का मिसयूज़ ना कर सके। साथ ही साथ मेरा एक सजेशन होगा कि जैसे वैलिडेशंस नहीं लगे हुए हैं, कुछ वैलिडेशंस हो, कुछ ऑथेंटिकेशन अगर किया जा सके, ताकि लोगों का जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं उसको वेरीफाई कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई ना करें, और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डालने वाले को पासेज जनरेट ना हो। तो कुछ इस तरह के वैलिडेशंस होने बहुत ज़रूरी है। वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा इनडेप्थ ऑडिट नहीं किया है। तो सिक्योरिटी एडवाइजरीज ये भी हैं कि साइट का प्रॉपर्ली ऑडिट होना चाहिए, सिक्योरिटी असेसमेंट होना चाहिए, ताकि हम बहुत सारे लोगों का डेटा इस साइट पर आ रहा है, बहुत सारा पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जा रहा है। कायदे से तो इनफैक्ट इस तरह की इंफॉर्मेशन सरकार को कलेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर वो कलेक्ट कर रहे हैं तो इनफैक्ट इसको प्रॉपर्ली सिक्योर रखना चाहिए, अदरवाइज़ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी को लेके भी लोग इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हर एक चीज़ सरकार को डिस्क्लोज़ करें कि हम किस एक्टिविटीज़ के लिए क्यों बाहर निकलना चाह रहे हैं और वो एक्टिविटी क्या है, तो आई थिंक ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी भी है। लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी होना चाहिए, तो वहाँ पे ये इस पोर्टल के माध्यम से हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करें, और अर्जेंसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, अगर अर्जेंसी है, किसी को जाने की ज़रूरत है, तो उसको एसेस करके इमीडिएटली पास दिया जाए। और कोई अगर किसी इस तरह के बोगस एंट्रीज कर रहे हैं या बिना मतलब के निकल रहे हैं, तो उसको रोका जा सके। एक मेजर चैलेंज जो मैं झारखंड में, क्योंकि मैं झारखंड में बहुत, हमारी अभी भी NGO बहुत काम करती है झारखंड में, और हमने ये देखा है कि ऑन द ग्राउंड लोग डिजिटली लिटरेट नहीं हैं। इस पोर्टल को यूज़ करने के लिए किस तरह से यूज़ करना है, पोर्टल को कैसे जाना है, पोर्टल पे पहले अगर आम दिनों में अगर कुछ इस तरह का पासेज जनरेट करने का होता तो साइबर कैफ़े में लोग जाते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट रहते हैं और वो हेल्प करते हैं। बट क्योंकि ये संपूर्ण लॉकडाउन है, यहाँ पे तो कैफ़े अनअवेलेबल है। अब जो भी लोग हैं वो घर बैठे, अगर उनके पास पहले तो डिजिटल डिवाइस का अगर एक्सेस है तभी वो पास जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनके पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, तब वो पास जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास अगर कोई तरह का डिजिटल डिवाइस नहीं है, लोग वेल टू डू फैमिली से अगर नहीं है, तब तो उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के पासेस जनरेट करना एक चैलेंज हो सकता है ऑनलाइन पोर्टल में जाके। मेरा एक ये भी सजेशन होगा कि किसी तरह से IVR सिस्टम से या किसी तरह से इसको लिंक किया जा सके, ताकि लोग फ़ोन करके फ़ोन पे अपने इंफॉर्मेशन ऑपरेटर को बता करके और फिर इनफैक्ट पासेस जनरेट कर सके, जो लोग डिजिटली लिटरेट नहीं हैं। जो डिजिटली लिटरेट है उनके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन अभी इनफैक्ट हमने ये भी देखा है, और कुछ वीडियोस में आप देख सकते हैं, मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, 300 Mbps है, 100 Mbps है, उसका स्पीड टेस्ट में भी आपको दिख रहा होगा। उससे मैं साइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और साइट में इनफैक्ट मैं जा रहा हूँ, साइट खुलने में टाइम लगा रहा है। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन में जैसे जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए नंबर जैसे डालता हूँ, नंबर डालने के बाद OTP जनरेट नहीं करता है।
वहाँ पे। सो ये एक इनफैक्ट मेजर इशू मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों के लिए परेशानी बन सकती है। किसी को इमरजेंसी में निकलना होगा या किसी तरह का रिक्वायरमेंट है, अगर साइट नहीं खुलती है, पासेस नहीं जनरेट होता है, तो ये हमारे लिए परेशानी हो सकती है। तो मेरा सजेशन होगा गवर्नमेंट को कि इस सॉल्यूशन को और भी बेटर किया जा सकता है। वेबसाइट का जो इनफैक्ट यूआई है, यूज़र इंटरफेस को और सिंपल अच्छा बनाया सकता है। सिक्योरिटी वाइज से एनरिच करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तरह से अटैकर्स के लिए एक बना बनाया रिसोर्स सेंटर है। किसी के बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे है, तो इसको अटैक करके इन्फॉर्मेशन स्टील भी कर सकता है। और तीसरा चीज़, बहरहाल राज्य में ई पास को लागू करने के साथ ही कई तरह के विवाद शुरू हो गए हैं। ऐसे में जानकारों की तरफ से अगर इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो सरकार और आम लोगों को भी एक बार इस साइट के इस्तेमाल को विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।